असदुल्ला तरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का टैलेंट है। फवाद, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी। पहले असद से बात करेंगे, उसके बाद मैं चाहूँगी कि इस पर आपसे भी बात की जाए। असद, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान चैम्पियन का एजाज़ आपने अपने नाम किया है और इसके अलावा भी बहुत सारे एजाज़ात हैं जो अब तक आप अपने नाम कर चुके हैं। सरपरस्ती की आप बात कर रहे हैं, हुकूमती सरपरस्ती की आपको ज़रूरत है ताकि फ़िलिपाइन और दुबई में जो अप्रैल में मुकाबले होने जा रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। इस सिलसिले में आपने खुद से कोई इनिशिएट किया है, हुकूमत से कोई राब्ता किया है? जी, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम सबको कहना चाहता हूँ। जी, मैंने 1-2 लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुझे इत्तला नहीं मिली है कि आगे देखते हैं कि क्या होगा। और ये फ़ाइट जो है मेरी मतलब रैंकिंग में इजाफ़ा करेंगी। अगर ये फ़ाइट में जीतूँ और इस फ़ाइट के लिए मैं जाऊँ सिर्फ, तो हम यही हुकूमत से यही मुतालिबा करते हैं कि ताकि हमें स्पॉन्सर करे। जो बड़ी कंपनियाँ है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, आपको पता है कि बाहर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग कितने, जैसे माइक टायसन, मोहम्मद अली, इस तरह के हमारे हीरोज़ गुजरे हैं। तो मैं मुतालिबा करता हूँ हुकूमत से कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को सपोर्ट करे ताकि हम बाहर जाके पाकिस्तान और बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अच्छा असद, आपने जैसे कहा कि स्पॉन्सर की ज़रूरत है, हुकूमत से तो आपने मुतालबा कर दिया है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब मौजूद है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकेंगे। फवाद, बताइएगा वो किस तरह से स्पॉन्सर्स उनको अप्रोच कर सकते हैं? स्पॉन्सर्स को अब जैसे आज जरिया तो आप लोग हैं जिनके थ्रू ये स्पॉन्सर तक ये जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान में पता चल रहा है। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको उस तरह से देखते नहीं। अगर आप हर शोबा देखें ना इस मुल्क का, तो तकरीबन आपको उसमें लोग हर शहर में उस शोबे से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, लेकिन ओलंपियन टेस्ट क्रिकेटर ये आपको पाकिस्तान में हर शहर में नहीं मिलेंगे। तो हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा ये कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन अपने मुल्क के लिए एक एम्बेसडर का काम करता है, अगर हम वो सोचें, बिकॉज आजकल के ज़माने में ये स्पोर्ट्समैन ही हैं जो प्रमोशन आपके मुल्क का करते हैं। जिस तरह से बाहर जाते हैं, अगर इनकी के ऊपर काम किया जाए, इन पे मेहनत की जाए, इन्हें तैयार भी किया जाए, इन अ वे कि ग्रूम किया जाए, बात करने का तरीका, तो ये बहुत से ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ठीक ठाक मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता है। तो हमें स्पोर्ट्स को थोड़ा सा अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ानी चाहिए। आप देख लें 90s में, उससे पहले भी स्पोर्ट्स में हम कहाँ मौजूद थे और किस तरह से स्पोर्ट्समैन आ रहे थे कामयाबी से। तो हमें बहैसियत कौम भी अपना रवैया चेंज करना चाहिए। हम बहुत सी ऐसी एंटरटेनमेंट पे खर्चे कर रहे होते हैं जो इतना हेल्दी नहीं होता। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे ऑलमोस्ट किसी भी तबका फ़िक्र का आदमी हो, किसी भी किस्म की सोच हो, वो उसे देखने। लेकिन फवाद, आप नहीं समझते कि इस तरह के बहुत से खिलाड़ी हैं हमारे पास जिसे हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है, उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसको इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो ख़ुद कप्तान रह चुके हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप नहीं समझते कि थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी देनी चाहिए? देखिए, हम क्रिकेट पे तो बहुत ज़्यादा बात होती है ना, क्रिकेट पे अकाउंटेबिलिटी की भी बात होती है, लेकिन बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनमें बड़े बड़े लोग अपने अपने शोबों के सदर बन जाते हैं, बट उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उनसे कोई पूछता नहीं कि जी आप इस शोबे में हैं, उसके लिए आपने क्या किया। कराटे की एसोसिएशन है, बॉक्सिंग की है, कि जी किस तरह से पैसे लाए जा रहे हैं, किस तरह से एफर्ट हो रही है। सो एक ओहदा ले लेते हैं, लेकिन उस पर मुझे वो पैशन नज़र नहीं आता जो उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। असद से भी बात कर लेते हैं। असद, ये बताइएगा कि इससे पहले आपने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है और उन मुकाबलों को अपने नाम भी किया है, काफ़ी सारे एजाज़ भी आपके पास हैं। आप एक सेल्समैन की नौकरी करते हैं, किस तरह से अपने अखराजात पूरे करते हैं, और इससे पहले जिन मुकाबलों में आपने हिस्सा लिया किस तरह से आपने अपने फ़ंड्स और जो आपके पैसों की कमी है उसको कैसे पूरा किया? जी, सेल्समैन की नौकरी असल में मैं इसलिए नहीं करता कि घर चलाने के लिए। असल में जो हमारी बॉक्सिंग या स्पोर्ट्स की जो अखराजात, आपको पता होता है कि स्पोर्ट्स के जो मतलब आपने अपने डाइट को किस तरह बरकरार रखना है, अपने कौन कौन सी चीज़ें मतलब खानी
पड़ती है। तो इस वजह से मैं सेल्समैन की नौकरी करता हूँ कि अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करूँ। और मेरा एक छोटा भाई भी है, वो इंटरनेशनल बॉक्सर है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कुवैत में, कि उसका भी मैं ख्याल रखता हूँ था कि आगे जाकर हम बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है असद, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ साथ अपने भाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि आप जॉब करते हैं और अपने भाई के हवाले से आपने बताया कि वो भी खेलते हैं और उन्हें भी हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि एज अ बॉक्सर आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में बॉक्सिंग का जो बॉक्सिंग के शोबे में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? खुसूसी तौर पर अगर हम कराची में देखते हैं, लियारी में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे बॉक्सर्स हैं लेकिन उन्हें भी हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है, वो भी इसी तरह के मसाइल से दो चार हैं। जी बिल्कुल, जैसे मतलब बस आपने बात की कि क्रिकेट के अलावा अपने और स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए, ख़ासकर बॉक्सिंग। हमारे पास पाकिस्तान ने सिर्फ 2 गेम्स में मेडल जीते, एक हॉकी में जीता है, एक बॉक्सिंग में जीता है ओलंपिक्स में। तो इसी तरह में बॉक्सिंग का ख्याल रखना चाहिए बॉक्सरों पे, ताकि हमें स्पॉन्सर करना चाहिए। जो बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत सरपरस्ती करे, जो बड़ी कंपनियां हमारी प्राइवेट कंपनियां, उसको ये देखना चाहिए कि बॉक्सर्स को स्पॉन्सर करें ताकि वो बाहर जाए, उसका भी नाम होगा, मुल्क का भी नाम होगा। तो इस तरह हमारे ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रिकेट पर फोकस किया जाता है और क्रिकेट के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं अगर उनको देखा जाए तो उन्हें ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से सपोर्ट मिलती है बल्कि उन्हें स्पॉन्सर्स भी आराम से मिल जाते हैं। और असदुल्ला का यही कहना है कि जैसे दीगर शोबों में दीगर खिलाड़ियों को इस तरह से लाइमलाइट में लाया जाता है, ऐसे बॉक्सिंग पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। असद, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।